आज हम लोग पढ़ने वाले क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट, किस तरह से फसलों का उत्पादन होता है, किस तरह से हम इसे रख सकते हैं, ये सारी जानकारी इस चैप्टर में करना है। ये साइंस का मतलब क्लास 8 का साइंस है, पहला चैप्टर है। ठीक है गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं। किस तरह से भोजन जो हम खाते हैं कहाँ से आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो ये देखिए हमारे पास कितने सारे चीज़ें हैं। तो ये आपके घर में होंगे, ये दालें हैं, आई थिंक दालें ही हैं। तो इसे अनाज कर सकते हैं, पल्सेस कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन दिस चैप्टर, पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। पता होगा आपको कि आपके पास जो भी लिविंग थिंग्स हैं उससे क्या चाहिए, फूड चाहिए, फूड। और प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। Can you recall, including humans, cannot make their food on food, so where do get their food from? अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो क्या आपको याद है तो क्या किया जा सकता है, तो ये भोजन कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय वी हैव टू ईट फूड। और क्यों हम भोजन खाते हैं, हाँ ये बताइए कि क्यों हम भोजन खाते हैं। तो हाँ, ग्रोथ के लिए, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए और रिपेयर करने के लिए। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम कहते हैं you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. तो कहते हैं कि हम जानते हैं कि भोजन जो एनर्जी देता है उससे हम विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे पाचन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए और शरीर से बाहर निकालने के लिए भी करते हैं ये। और भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से होते हैं, एनिमल से होता है, दोनों जगह से भी हम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो कहता है कि जो हमारे जो देश हैं, इंडिया ये वास्ट कंट्री है, तो इसमें क्या होता है, तो सभी को भोजन चाहिए, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसे भोजन चाहिए। तो रेगुलर चाहिए, मतलब नियमित चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए उसको, और पूरे सभी लोगों में ये बांटना जरूरी भी है। तो अब क्या किया जाए कि सबको भोजन मिले, एक आदमी तो है नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कब से हमने सीखा ये जानेंगे हम यहाँ पर। टिल 10,000 BCF बिफोर वेयर nomadic, they are wandering in groups from one place टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो हम जब आज से हम 10,000 वर्ष पहले की बात करें तो हम नोमेटिक थे, मतलब कि घुमक्कर। ठीक है गाइस, तो हम वहाँ घूमते थे, वगैरह करते थे, ग्रुप में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह भोजन और स्थान के लिए हम घूमते रहते थे, घर के लिए घूमते रहते थे। और खाते क्या थे, वही कच्चे फल और सब्जियां खा लेते थे। कुछ स्टार्टिंग हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, कुछ एनिमल्स को मार लेते थे। लेटर द कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड, थस द वाज बोर्न एग्रीकल्चर। अब क्या किया, कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने कुछ लैंड पर राइस उगाना सीखा, व्हीट उगाना सीखा, अदर फूड्स आइटम सीखा, जिसके कारण कृषि का जन्म हुआ। कहते हैं वेन प्लांट्स फॉर द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है गाइज, तो मतलब कि एक ही प्रकार के जो फसल हैं एक ही जगह में लार्ज क्वांटिटी में बहुत बड़ी संख्या में जब उगाते हैं तो इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉप। इसे कहते हैं क्रॉप। ठीक है गाइज, मैं फिर से बोल देती हूँ, क्या होता है, एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं एक ही जगह में बड़ी मात्रा में क्या होती है, उसे उगाया जाता है, तो उसे हम फसल या क्रॉप कहते हैं। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट। अब क्रॉप ऑफ वीट कहाँ रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या होगा, मीन्स दैट ऑल प्लांट्स आर ग्रो इन फील्ड आर दैट ऑफ वीट।
जितने भी खेत में लगे होंगे पौधे वो क्या होंगे, बीट के ही होंगे, तभी तो वो क्या होंगे, बीट के फसल होंगे, मतलब गेहूँ के फसल होंगे, क्रॉप ऑफ बीट होंगे। ठीक है गाइस, ये देखिए खेत है जो कि यहाँ पे काम किसान कर रहे हैं। आप देखे होंगे अपने आसपास, ये बैल हैं, इसे क्या कहते हैं, बैलगाड़ी कहते हैं, और किसान खेत कर रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर the different types like cereal, vegetables, fruit. They can we classify on the basis of seasons in which they grow। अब इसे हम क्या किए हैं, अलग अलग सीजन के आधार पे हमने बांटा है। जैसे कि हम देखें बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे सीरियल हैं, मतलब अनाज हैं, और वेजिटेबल फ्रूट है, तो सभी को अलग अलग सीजन के आधार पर हम लोगों ने बांटा है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मैंने पहले बोला था। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी from one regions to another. Accordingly, there is a rich variety of crop grow in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. दे रहा है। तो अब क्या किया है, इंडिया क्या है, बड़ी सी देश है वायु, उसमें क्या होते हैं सभी जगह एक जैसे नहीं, कहीं ठंड ज़्यादा होती है तो कहीं बारिश ज़्यादा होती है। जैसे कि कश्मीर में आपको हमेशा स्वेटर पहनने को मिलता है, और फिर कहीं जगह तो पूरे मुंबई में तो जल्दी स्वेटर कोई नहीं पहनता है, कहीं ज़्यादा पुडुचेरी में बारिश होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं का टेम्परेचर, तो अलग अलग चीज़ें हैं, सबकी अलग मतलब कि वातावरण है, वायुमंडल है, तो जिसके कारण अलग अलग क्या होते हैं, पौधे वहाँ पे उग पाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो इसे हम क्या किए हैं, दो भागों में बांटे हैं। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग किस सीजन में कौन उगते हैं उसके बारे में हम चलते हैं, वो कौन है वो देखा जाए। तो ये पहला जो हो गए वो है खरीफ क्रॉप्स। ये देखिए खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, बताइए ये कौन से हैं। कहते हैं द क्रॉप्स विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जब बारिश के दिनों में जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये जो रेनी सीजन होते हैं जून से सितंबर के बीच होते हैं, जिसमें क्या लगाए जाते हैं, तो ये हमारा जो था ये पैडी का है, धान का खेत है। पैडी, माइज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट और खरीफ क्रॉप्स, ये सभी क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ फसल हैं। तो ये बारिश के दिनों में होंगे, तो पूछ दिया जाएगा कब से कब, तो जून से सितंबर के बीच होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये है रबी क्रॉप्स, ये क्या होंगे देख लेते हैं। द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन, ये विंटर में पाए जाते हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच, और इसे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर बीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड linseeds. Besides, these pulses and vegetables are grown during summer at many places. और इसके अलावा बहुत सारे जो दालें वगैरह होते हैं वो समर में उगाए जाते हैं। तो ये गेहूँ है, ये क्या विंटर में उगाए जाते हैं, और ये कब से, अक्टूबर से मार्च के बीच, जिसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। ठीक है गाइस, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ समझ में हो तभी लाइक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है। और इतनी अच्छी लगेगा कि दूसरे की मदद हो सकती है तो शेयर कर दीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।